अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हैं आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। आज की रेसिपी जो मैं लेकर आई हूँ वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। आज की जो रेसिपी है वो है शनवारी मटन कढ़ाई। ये कढ़ाई बहुत ज़्यादा मज़े की है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल है। और यकीन करें अगर आप इस रेसिपी को अपने घर में ट्राई करेंगे ना तो आप सबको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि ये रेसिपी जो है वो ज़्यादा ग्रेवी वाली नहीं है, बहुत ही ज़्यादा झटपट तैयार होने वाली रेसिपी है। तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेरी वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, कहीं से भी कोई भी स्टेप को मिस मत कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को कर ले सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा, ताकि हर नई वीडियो, हर मज़ेदार वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलाएं, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले पैन के नीचे फ्लेम को ऑन कर लेंगे। उसके बाद इसके ऊपर डालेंगे 3 टेबलस्पून देसी घी के। आप चाहें तो आप कुकिंग ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं घी के अंदर बना रही हूँ, वो भी देसी घी के अंदर, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा कमाल का आएगा। देसी घी अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है। अब इसके अंदर मैं 850 ग्राम मटन ऐड कर रही हूँ। ये देखें, ये 850 ग्राम है। सारे मटन को डालकर इसकी अच्छी तरह से हम कर लेंगे भुनाई, ताकि इसका अच्छा सा कलर आ जाए। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार ये कढ़ाई तैयार होने जा रही है। यकीन करें आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो आप रेस्टोरेंट्स की कढ़ाई भूल जाएंगे। शनवारी कढ़ाई का टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट है, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। और सबसे मज़े वाली बात तो ये है कि आप इस रेसिपी को बहुत जल्दी घर में बना सकते हैं। बहुत इजी रेसिपी है, जल्दी तैयार हो जाती है। और ये देखिए मैं फैट का पीस डाल रही हूँ उसके अंदर, जो कि है 23 ग्राम का। ठीक है, आप चाहें तो आप डाल सकते हैं, आप चाहें तो आप स्किप भी कर सकते हैं। ये फैट का जो पीस है ये चक्की की बोटी का है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ्लेवर देगी। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 14 ग्राम लहसुन का पेस्ट, और साथ ही इसमें शामिल करेंगे 14 ग्राम अदरक का पेस्ट। मैं आपको मेजरमेंट्स देती हूँ ताकि आप एक्यूरेट वैसे ही चीज़ बनाएं जैसे मैं बना रही हूँ। अब इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे ताकि अच्छा सा इसका फ्लेवर आ जाए, अच्छा सा टेक्सचर हो जाए, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा कलर आएगा। उसके बाद इसमें हम 1 टेबलस्पून के करीब नमक शामिल करेंगे। आप चाहें तो आप नमक ज़्यादा भी शामिल कर सकते हैं, और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल किया करें। मटन का कलर चेंज हो चुका है। अब इसके अंदर डालना है आपने पानी, और पानी इतना डालना है कि मटन जो है वो अच्छी तरह से गल जाए, अच्छी तरह से टेंडर हो जाए। उसके बाद आपने इसको मिक्स करना है और लिड को बंद कर देना है। चलें जी, ये देखें पानी ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है और मटन जो है वो अच्छी तरह से टेंडर हो गया है, अच्छी तरह से गल चुका है। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे 3 से 4 हरी मिर्चें। ये कढ़ाई बहुत ज़्यादा इजी है, बहुत जल्दी बन जाती है। अगर आप प्रेशर कुकर में बनाएं तो बहुत ही जल्दी बन जाएगी, लेकिन मैं बना रही हूँ कढ़ाई में, इस वजह से मुझे ऑलमोस्ट 45 to 50 मिनट्स लगे हैं इसको बनाने में। अब ये देखें, ये जो फैट का पीस था इसको मैं निकाल रही हूँ। इस फैट के पीस से बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है, पर अगर नहीं है आपके पास तो कोई मसला नहीं है, आप वैसे भी बना सकते हैं। तो ये देखें, अब मैं इसके अंदर शामिल करने जा रही हूँ टमाटर, और टमाटर की मैंने स्किन उतार ली थी। अगर आप चाहें तो आप स्किन वाले भी डाल सकते हैं और बाद में स्किन उतार लें, लेकिन वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है बाद में जब आप स्किन उतारें, इस वजह से मैंने पहले ही स्किन उतार ली थी। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 4 टमाटर, इस तरह से 4 पीस में कटे हुए। डालने के बाद लिड लगाकर इसको बंद कर देंगे ताकि जो टमाटर है वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। तो ये देखें 5 मिनट बाद ही जो टमाटर हैं वो सॉफ्ट हो जाएंगे। आपने एक एक टमाटर को पकड़ के अच्छी तरह से मैश कर लेना है। इसके अंदर ज़्यादा ग्रेवी नहीं होती, अगर आप चाहें तो आप ग्रेवी भी रख सकते हैं, उसमें योगर्ट का इस्तेमाल ज़्यादा कर लीजिएगा, टमाटर का इस्तेमाल ज़्यादा कर लीजिएगा, लेकिन इस सालन के अंदर ग्रेवी नहीं होती। ये बिल्कुल जिसे आप कह सकते हैं रस मिसा सा होता है। तो इसको अच्छी तरह से टमाटर को मैश कर लेंगे, उसके बाद इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। इस रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपके घर वालों को बहुत ज़्यादा मज़े की ये रेसिपी लगेगी। थोड़ी सी डिफरेंट है, अक्सर हम प्याज, टमाटर और सारे मसाले डालकर जब हम लोग कोई कढ़ाई बनाते हैं तो उसका टेस्ट तो डिफरेंट होता ही होता है, लेकिन ये थोड़ी सी डिफरेंट है क्योंकि इसमें मसाले बहुत कम डल रहे हैं। तो यकीन करें इसका फ्लेवर, टेक्सचर बहुत ही ज़्यादा मज़े का आएगा। तो कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर करना मत भूलिएगा कि आपके घर में कढ़ाई किस तरह बनाई जाती है। तो ये देखें, लिड को मैंने बंद कर दिया है, और ये देखें अब लिड को मैंने उठाकर
चेक किया है। ये देखिए ऑयल सारा ऊपर आ चुका है। इस टाइम हमने इसको अच्छी तरह से भूनना है ताकि इसके अंदर अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। और यकीन करें बहुत ही ज़्यादा मज़े की खुशबू आ रही है, दिल कर रहा है अभी इसको टेस्ट कर लूँ। ये देखें भुनाई करने के बाद ऑलमोस्ट सारा ऑयल इसके ऊपर आ चुका है। इस स्टेज पे हमने इसके अंदर शामिल करनी है दही, और दही मैं डाल रही हूँ 1/4 कप। आप चाहें तो आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, पर जो मैं आपको मेजरमेंट्स बताती हूँ उससे बिल्कुल एक्यूरेट चीज़ आपकी तैयार होगी। इस स्टेज पे आपने फ्लेम को हाई कर देना है, और हाई करने के बाद इसको आपने अच्छी तरह से भून लेना है। और इस तरह से भूनना है कि फ्लेम का थोड़ा सा फ्लेवर आपकी कढ़ाई के अंदर आए, बिल्कुल वैसे ही जैसे बाज़ार में वो भूनते हैं और कढ़ाई के अंदर जो है फ्लेम का टेस्ट आता है, बिल्कुल उसी तरह से अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। अब ये देखिए 1/2 टीस्पून इसके अंदर मैं काली मिर्च का पाउडर शामिल करूँगी। ये बिल्कुल रेडी है, आपने फ्लेम को बंद कर देना है और काली मिर्च डालनी है। इसके बाद आप इसके अंदर गार्निशिंग के लिए अदरक और साथ में हरी मिर्चें शामिल कर सकते हैं, और इसके बाद इसको डिश आउट कर लीजिए। ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है। जो न्यू व्यूवर्स हैं जिन्होंने आज मेरी वीडियो पहली बार देखी है तो मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि नई और हर मज़ेदार वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।